हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 6 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नोइंग आवर नंबर्स मतलब कि नंबर्स को जानना। नंबर्स यानी कि जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड मैनी मोर अप टू इन्फिनाइट, ठीक है, वो सारे क्या है, नंबर्स है। जैसे कि मैं लेती हूँ 9 और लेती हूँ 99। 9 क्या है आपका, देखिए सिंगल डिजिट नंबर, और 99 क्या है, 2 डिजिट नंबर। अगर 3 डिजिट नंबर की बात करें तो 459। तो जब भी हम सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इस तरीके से लेते हैं तो हर एक नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है ना। हमने पढ़ा है छोटे से प्लेस वैल्यू होता है। तो जैसे ये 3 डिजिट नंबर है 459, इसमें मेरे को प्लेस वैल्यू बताना हो 9 का। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका बताना हो, 9 का। तो क्या होगा, 9 वंस, मतलब कि 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अगर मेरे को 5 का प्लेस वैल्यू बताना हो तो 5 टेंस, मतलब कि 5 इंटू 10 50। मेरे को अगर 4 का प्लेस वैल्यू बताना हो तो 4 हंड्रेड्स, यानी कि 4 इंटू 100 400। तो चलिए, ये जो प्लेस वैल्यू है ना, इसके बेसिस में हम लोगों ने नंबर नेम्स डालने सीखे हैं, है ना, नंबर नेम्स लिखने सीखे हैं। तो ये नंबर नेम्स लिखने के ना दो तरीके हैं, एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंटरनेशनल सिस्टम। तो शुरू में आपका इंडियन सिस्टम से करूँगी। आपने तो क्लास 4-5 में ये इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा ही हुआ है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इसलिए आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम से। इंडियन सिस्टम से स्टार्ट करें हम, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका होता है कॉमा लगाना और नंबर नेम सही तरीके से लिखना। तो ये समझने के लिए कि कॉमा कब कब लगाना चाहिए, हमको ये जानना पड़ेगा पहले कि कितने पीरियड्स होते हैं। टोटल हमारे कितने पीरियड्स होते हैं, 4। तो इंडियन सिस्टम में देखिए, फर्स्ट पीरियड में कितना क्या क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सेकंड पीरियड में आता है 1000 एंड 10,000। थर्ड पीरियड में लाख एंड 10 लाख। फोर्थ पीरियड में करोड़ एंड 10 करोड़। तो अभी जितने जितने प्लेस वैल्यू के बाद पीरियड है ना, उतने उतने प्लेस वैल्यू के बाद ही हम कॉमा लगाते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर के आगे कॉमा, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, इसी तरीके से चलता जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से पीरियड होते हैं। एक होता है हमारा वंस, नेक्स्ट होता है हमारा 1000, नेक्स्ट होता है हमारा मिलियन, देन आफ्टर बिलियन, एंड देन ट्रिलियन। तो इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे कि ये OTMBT, ठीक है, OTMBT इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो टोटल कितने पीरियड्स हुए इंटरनेशनल सिस्टम में, 1 2 3 4 5। और ये हर एक पीरियड में कितने डिजिट्स आते हैं, 3-3 डिजिट, मतलब कि कितने कितने नंबर के बाद कॉमास लगेगा, 3-3 नंबर के बाद। पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 फिर कॉमा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस नंबर को अगर हम पढ़ने जाए तो 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो क्या होगा, 843 ट्रिलियन, 926 बिलियन, 745 मिलियन, 931,000 एंड 21, ठीक है। करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। 1 लाख मतलब 1, उसके बाद 5 zeros, 4 zeros। तो इसमें से अगर हम 4 0 कट कर दे तो कितना बचेगा हमारा, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। सेम 1 मिलियन में कितना होता है, 1 एंड 6 zeros। 100,000 मतलब 1 और 5 zeros। तो इसमें कितना है, 5 zeros, इसमें 6 zeros। अगर इसमें से हम 5 कट कर दे तो कितना बचेगा हमारा, 10। तो आंसर क्या हो गया, 10। सेम नेक्स्ट में भी 1 करोड़ मीन्स 7 zeros, 10 लाख मीन्स 6 zeros। तो यहाँ से अगर हम 6 zeros कट कर दे तो क्या बचेगा हमारा, 10। तो आंसर क्या है, 10 लाख। फिर यहाँ पे 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन। 1 करोड़ में 7 zeros होते हैं, मिलियन में 6 zeros होते हैं। तो 1 करोड़ में से अगर हम 6 zeros कट कर दे तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा हमारा, 10। सेम ई वाले पार्ट में 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लाख। 1 मिलियन मतलब कितना, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 zeros, एंड लाख में 5 zeros। तो यहाँ से अगर हम 5 zeros कट कर दे तो क्या बचेगा हमारा, 10। तो आंसर क्या होगा, 10। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर नेम्स दे के रखे हैं जिनसे कि आपको न्यूमरल्स बनाना है और फिर उसमें आपको कॉमाज इंसर्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखिए,
73,75,307। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दे रखा है, 73 लाख। तो हम लिख लेते हैं 73 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज। तो हम 5 प्लेसेस रखते हैं पीछे, 1 2 3 4 5। ठीक है, कॉमास कैसे लिखेंगे, पीछे से 3 फिर 2 एंड देन आफ्टर 2, इस तरीके से जाता है। तो क्या है 73 लाख, फिर 75,000, 1 10 100 1000 10,000। तो क्या होगा 75,000 एंड देन आफ्टर यहाँ पे क्या है 307। तो 307। फिर मूव करते हैं बी वाले पार्ट की तरफ, 9,05,41,000। 9 करोड़, 9 लिखा, करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 7 जीरोज। तो हम 7 प्लेसेस छोड़ते हैं पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। कॉमास इंसर्ट करते हैं, पीछे से 3 देन आफ्टर 2 एंड देन आफ्टर 2। फिर लास्ट में देखिए आपका क्या दे रखा है, 41। डायरेक्टली क्या था, 9 करोड़ 5 लाख। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख वाली जगह पर क्या आ जाएगा, 5 लाख और ये 41। उसके बाद तो और कुछ नहीं दिया हमको, तो वो बाकी सारे बचे हुए जगह पे हम क्या डाल देंगे, 0 0 0 एंड 0। तो बन गया ना हमारा 9,05,41,000। ठीक है, सी वाला पार्ट आपका होमवर्क है, $58,423,202। 58 मिलियन, तो 58 लिखिए हमने, मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6 जीरोज। तो 1 2 3 4 5 6। इंटरनेशनल सिस्टम में किस हिसाब से कॉमा लगता है, 3 3 के बाद, तो 3 देन आफ्टर 3। ठीक है, फिर क्या है हमारा 423,000, 1000 वाला तो ये पीरियड है ना, क्या है 423। तो लिख दिया हमने 423। उसके बाद क्या है 202, तो लिख देते हैं 202। बन गया हमारा 58,423,202। तो इस वाले क्वेश्चन का मैं बस आपको ये 3 पार्ट्स ही करवा रही हूँ, जिसमें कि आपका इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम दोनों कवर हो गया। और जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स है सी एंड ई, वो आप खुद ब खुद कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट कॉमास एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब कि आपको यहाँ पे न्यूमरल्स दिए हुए हैं, नंबर नेम्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड कॉमास इंसर्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं 1 10 100, ये एक पीरियड होगा, कॉमा लगा दिया। फिर 1000 10,000 हुआ, मतलब ये एक पीरियड हुआ, फिर कॉमा लगा दिया। फिर लाख 10 लाख, ये एक पीरियड हुआ, फिर कॉमा लगा दिया। देन करोड़, करोड़ कौन से प्लेस पे आ रहा है, 8 पे, तो 8 करोड़ 75,95,762। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी इंडियन सिस्टम के थ्रू लगाना है। तो पहले पीरियड में कितना होता है, 3 डिजिट्स, कॉमा लगाया। फिर उसके आगे 2 डिजिट चलता जाता है, तो 2 डिजिट के आगे कॉमा लगा दिया। फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या है 9 करोड़ 99 लाख 46। ये बीच में जीरोस थे ना, तो ये जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स है बी और डी, ये ए और सी समझाने पे आप इजीली खुद ब खुद भी कर सकते हो। तो वो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, सेम वही चीज, इंसर्ट करना है कॉमा और नंबर नेम्स लिखना है, बट दिस टाइम आपको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट्स का पीरियड होता है ना। तो देखिए यहाँ पीछे से 3 डिजिट के आगे, फिर सेम 3 डिजिट्स के आगे। अब नंबर नेम लिखते हैं, 1000 मिलियन, 78,921,092। ये जीरो था ना, इसलिए उसको लिखा नहीं हमने, सिंपली क्या आ जाएगा 92। देन नेक्स्ट वाले पार्ट में भी 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद हमारा क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो 3 लगा दिया, क्या बना 1000 मिलियन, तो 99,985,102। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।